हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एक ऑलरेडी कटअप का वीडियो मैं बना चुका हूँ। वो कब बनाया था? वो जब एग्ज़ाम जस्ट हुआ था, 22 को एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हुआ था। वो 24 का मैंने वीडियो बनाया था। बट ये वीडियो मैं तब बना रहा हूँ जब ऑफिशियल आंसर की एटलीस्ट प्रोविजनल फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की आ चुका है, उसके बाद में ये बना रहा हूँ। और इस वीडियो में जो भी मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा वो सिर्फ मेरा पॉइंट नहीं है, ये हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। और स्पेशली एक मेरे फ्रेंड निखिल भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले ये ग्रुप ज्वाइन कर लिए। बहुत ही अच्छे लोगों का ग्रुप है। इतने अच्छे मैनर वाले लोगों का ग्रुप मैंने आज तक देखा ही नहीं था। जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे के पॉइंट को अपोज भी करते तो इतने अच्छे से अपोज करते हैं, कोई कोई फालतू वर्ड यूज नहीं करता। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्यों कम रहने वाला है। इस पर आपको एक एक पॉइंट मैं बताऊँगा। सीधा मैं बोलने वाला नहीं हूँ कि इसका इतना आएगा, इसका इतना आएगा। सीधा आप लोग नकार दोगे कि ऐसा नहीं होने वाला। मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ, किस पॉइंट के कमने से किस पॉइंट से कितना फ़र्क पड़ता है ये बताऊँगा। सिर्फ 4-5 मिनट का वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ 2.0 का कट ऑफ हाई क्यों गया था। सबसे पहले ये देखिए, कट ऑफ 2.0 का ज़्यादा होने का है कि नंबर ऑफ सीट बहुत कम था। नंबर ऑफ सीट बहुत कम था और क्वेश्चन बहुत आसान पूछे हुए थे, एटलीस्ट सीएस का। तो सबसे पहले देखिए, अनरिजर्व मेल का सिर्फ 44 सीट था। उसके अलावा अनरिजर्व फीमेल का 41 सीट था। मैं इसमें फिजिकली डिसेबल वाला का हटाता हूँ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 37 सीट था, ईडब्ल्यूएस मेल। ईडब्ल्यूएस फीमेल के पास 15 सीट था। मेजॉरिटी सीट यहाँ पे था, ऑलमोस्ट 650 सीट एससी और इससे फीमेल के पास था। उसके अलावा इनमें भी सीट था 150 के आसपास। ईबीसी मेल के पास सीट था 26, फीमेल के पास सीट था 17 और बीसी मेल के पास सीट था 5 और बीसी फीमेल के पास सीट था 10। तो ये ओवरऑल ये सारे सीट को आप जोड़ो, जो उन कैटेगरी का हम यहाँ पे जोड़ते हैं जहाँ पे मेजर फाइट होता है, जहाँ मेजर कंपटीशन है। तो टोटल सीट का संख्या कितना था? 112 था, ठीक है। और लास्ट स्टूडेंट जिसका रैंक था, ईडब्ल्यूएस के लास्ट स्टूडेंट का रैंक था वो था 320। मतलब इन 112 बच्चों में ओवरऑल रैंक कितना था? 320। तो इसका मतलब 112 मेन बच्चे होंगे। इसके अलावे लगभग जो भी बच्चे थे, लगभग 200 बच्चे थे, उनका रिजल्ट नहीं हुआ था। क्योंकि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे? वो जनरल या ओबीसी किसी कैटेगरी से या ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जिनका ईबीसी में 86 मार्क्स से कम रहा होगा, बट उनका नहीं हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल 112 स्टूडेंट थे और लेकिन रैंक, लास्ट बच्चे का रैंक था, ओवरऑल रैंक कितना था? 320। इस बारी सीट कितना है पहले मैं बता दूं। इस बारी सीट कितना है? इस बारी यहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा है कैटेगरी वाले में। कौन कौन से कैटेगरी वाले में? जनरल के पास सीट बहुत ज़्यादा है, बीसी के पास सीट बहुत ज़्यादा, पिछले के रेस्पेक्ट में मैं बताऊँ कई गुना सीट ज़्यादा है, ठीक है। अब टीआरई 3.0 का कट ऑफ क्यों लो जाएगा, इसके कई कारण है। मैं एक एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट यही है, लेवल ऑफ क्वेश्चन। जो डिफ़िकल्टी क्वेश्चन का था ना, और कॉम्प्लेक्स इतना क्वेश्चन था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था हमारे एग्ज़ाम को। कैसे इम्पैक्ट कर रहा था? क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि इन टॉपिक से आएगा, बट एग्ज़ाम में क्या है, इन टॉपिक से क्वेश्चन है हमारा। हम तो वही तो टीआरई 1 और 2 के हिसाब से प्रिपरेशन करके गए थे। हमें लगा C++, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और फंडामेंटल से क्वेश्चन आएंगे। बट यहाँ पे इसके अलावे और टॉपिक से क्वेश्चन आए। गेट लेवल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन थे जो एनवीएस केबीएस लेवल क्वेश्चन थे, जो उनके सिलेबस में आते थे। वो बीपीएससी के सिलेबस के क्वेश्चन नहीं थे, बट उनमें आते थे। वहाँ से उठ के आए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो मल्टीनेशनल कंपनी जो टेक्नोलॉजी पे काम करते, उनसे क्वेश्चन आया। हाई लेवल लैंग्वेज जावा से क्वेश्चन आ रहा था। नए नए टेक्नोलॉजी, आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे क्वेश्चन आ रहा था। टीओसी से क्वेश्चन आ रहा था। तो इनसे तो पढ़े ही नहीं थे ना। हमारा मेन फोकस था इन पे। हमें जितना भी टाइम मिला हम इसी को रट रहे थे, इसी का प्रिपरेशन करा रहे थे, इसी से तैयारी कर रहे थे। तो इसका हम लोग कैसे कर पाएंगे? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कभी ना कभी पीछे किए होंगे, तो ऐसे कुछ ही बच्चे होंगे। तो जो बच्चे इनमें बहुत अच्छा होंगे, उनका जीएस थोड़ा डाउन हो गया होगा, तो ओवरऑल उतना ही पड़ जाता है। तो अगर सिर्फ पहले पॉइंट को देखा जाए, ध्यान देना, सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे हम जज करें, तो मुझे लगता है लेवल ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे जरे तो पिछले हिसाब से 8 से 10 मार्क्स कम ना चाहिए।
सिर्फ और क्वेश्चन के लेवल पे, और भी बहुत फैक्टर है, सिर्फ क्वेश्चन के लेवल के बेसिस पे देखा जाए तो 8 से 10 नंबर कम ना चाहिए। अगर 91 कट ऑफ है तो उसमें 8 नंबर अगर मान लो इसी वजह से कम ना चाहिए। क्लियर। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ सीट अवेलेबल। नंबर ऑफ सीट अवेलेबल कैसे है? जैसे यहाँ पे देखो, TRE 2 में UR के मेल के कितना सीट था? 44। फीमेल का भी मैंने बता दिया, फीमेल 41। बट अब UR मेल के पास सीट कितना है? अगर 900 पे ही लिया जाए तो 900 अगर टोटल है, 909 है, अगर रोस्टर में नया या बढ़ाया नहीं तो भी हम मान लेते हैं 900, तो इसमें 600 मेल होंगे। 600 मेल तो 6 4 जा 240 जनरल मेल है, यानी इससे ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है, 6 गुना बढ़ रहा है यहाँ पे सीट। यहाँ पे BC के पास कितना गुना बढ़ रहा है? देख रहे हो, ऑलमोस्ट 15 गुना बढ़ रहा है। EBC का बढ़ रहा है ऑलमोस्ट 4 गुना, EWS का 2 गुना हो रहा है। तो सीट तो बढ़ा ना। अगर मान लो सीट के बढ़ने से नंबर में फ़र्क पड़ता है, मान लो सीट के बढ़ने से नंबर में 4-5 मार्क्स का फ़र्क पड़ा, ठीक है, सीट के बढ़ने से नंबर में फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं सीधा बोलता हूँ ना कि पिछली बार 91 कट ऑफ था ना, पिछली बार अगर 240 सीट रहता ना तो 248 बच्चे का रैंक, 248 बच्चे का जो रैंक था उसके आसपास उस बच्चे का नंबर था 85। सिंपल। तो 85 पिछले बार ही कट ऑफ आ जाता, पिछले बार जैसे आसान क्वेश्चन में, तो इस बार 80 कैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट थे हर कैटेगरी के जो टॉपर थे, जनरल के टॉपर 44 बच्चे, फीमेल में जो टॉपर थी BC EVC EWS के जो टॉपर है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए TRE 2 में। जो टॉप लेयर ऑफ द क्रीम था वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, और कोई नया कंपटीशन ही नहीं आया, कोई नया कंपटीशन, नया स्टेट आया ही नहीं। वही बच्चे इसमें हैं जो TRE 2 का एग्जाम दिए थे या TRE 1 का भी दिए थे, ठीक है, TRE 1 TRE 2 और TRE 3 दिए थे। तो इसके कारण भी तो एक मार्क्स घटेगा। मैं एक ही मार्क्स घटा रहा हूँ, इस पॉइंट के कारण एक ही मार्क्स घटा रहा हूँ, तो इसके कारण भी घटेगा। और सेकेंड, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। ये लोगों को लगता है कि इससे मार्क्स बढ़ेगा। लोगों को लगता है कि 15 मार्च से एग्ज़ाम हो गया 22 जुलाई को, ठीक है ना, तो 3 महीने बढ़ गए, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बढ़ गए। तो लोगों को लगता है 120 डेज में तो लोग बहुत पढ़ लिए होंगे। ऐसा नहीं होता। आपको भी पता है कि ऐसे एग्जाम बढ़ा था कि अगले महीने हो जाएगा, अब अगले महीने हो जाएगा, अब अगले महीने हो जाएगा। तो इससे तो पूरा फियर था ना, पता नहीं कब होगा, पूरा टेंशन में था लोग, पता नहीं कब होगा। तो मैं नहीं मानता इस टाइम के बढ़ने से एग्जाम के नंबर पे कोई फ़र्क पड़ रहा होगा, क्योंकि इस समय फियर भी तो था। एक समय आपका बढ़ना, हम मान लो हम एक बार 2 नंबर बढ़ा भी देते हैं तो आपको फियर के कारण 2 नंबर घट भी रहा है कि बहुत सस्पेंस था, पता नहीं क्या होगा, कब लेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको प्लस माइनस काट के, इसके कारण मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ इसके कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0 मार्क्स इसके कारण फ़र्क पड़ा। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ गए। मैं इसमें देखो CS वाले में 80 में से 30 से 35 हम मान के चलते हैं जो हम लोग प्रिपरेशन नहीं किए थे, TRE 1 और 2 के हिसाब से नहीं किए थे। और GS में 40 में से 4 to 5 क्वेश्चन तो BPSC अपने हिसाब से दिया। चाहे आप मान लो एक क्वेश्चन जो हटा दिया राजेंद्र प्रसाद वाला, उसको मान सकते हो। मैथ्स का क्वेश्चन अरावली में D दे देना, उसके अलावा AI वाले में D दे देना, जो डीप फेक या AI वाले में D दे देना। उसके बाद जो लेंस वाला क्वेश्चन था उसको अपने मन से आंसर दे देना, एक क्वेश्चन को डिलीट कर देना। सरोजनी नायडू वाला चलो जो डेप्थ से भरा है वो बना लेगा, बट 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे फ़र्क पड़ेगा। तो इसके कारण मान लो मैं मानता हूँ 2 ही 3 इसके कारण फ़र्क पड़ेगा। फिर भी कुछ ना कुछ तो कट ऑफ में इसके कारण भी फ़र्क पड़ेगा। और से बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो यार दिमाग हिला दिया था, D और E का चक्कर। 33 क्वेश्चन थे D और E। हमें बहुत क्वेश्चन में लग रहा था कि 120 में से 33 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। पता है आपको TRE 2 में सिर्फ ये 9 था, 120 में सिर्फ 9। इसका असर आप लोग को नहीं पड़ेगा। मैं इसका असर यार बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला हूँ। मैं तो 1 ही 2 मार्क्स इसका कर रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ेगा। समझ में आया ना। उसके अलावा क्लासरूम इन्वायरमेंट बहुत हैक्टिक था। कैसे? जो 2019-20 में स्टेट पास थे उन बच्चों को लग रहा था ये तो मेरा लास्ट चांस है, और जैसे ही पेपर देखा यार ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जो हम लोग पढ़ते थे वो आया ही नहीं। जो 23 में स्टेट पास है उनको भी लग रहा था यार TRE 2 में तो फेल हो ही गए हैं, TRE 3 में ही फेल हो गए। जैसे पेपर देखा बहुत अलग अलग टाइप का पेपर था। GS में आप देख सकते हो फिजिक्स के क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। कौन करके जाता है न्यूमेरिकल
उसके अलावा CS में देखो ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, सिलेबस से बाहर था, वो आधा तो उसमें हार ही गए, जैसे लग रहा था पता नहीं क्लियर ही नहीं होगा। क्वेश्चन लेवल आउट ऑफ रेंज था, तो जैसे क्वेश्चन लेवल आउट ऑफ रेंज होता है ना, तो इंसान इजी क्वेश्चन में भी लॉजिक लगाने लगता है और इस कारण इजी क्वेश्चन में भी रॉन्ग हो जाता है। तो इस कारण मैं सिर्फ 2 मार्क्स घटा रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ सब TRE 2 में नहीं था, ये प्रॉब्लम TRE 2 में नहीं था, ये प्रॉब्लम TRE 2 में नहीं था। ये पहली बार एग्जाम दे रहे थे, इनको लग रहा था पता नहीं क्लियर ही हो जाएगा, ये वाला पॉइंट उनके पास नहीं था, यहाँ पे उनको दिक्कत नहीं आ रहा था। समझ में आया ना। तो ये सारे पॉइंट नए हैं, ये सारे पॉइंट नए हैं, इसके कारण मार्क्स घटेगा। उसके बाद अगर ये टोटल जितना मैंने जोड़ा है, इसके कारण टोटल मार्क्स घट रहे हैं, 17 से 24 मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं। एक भी पॉइंट मैंने आपको ख़राब बोला तो मुझे बताइए। और इसके कारण जो मैं एक बारी यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ, इसके कारण मैं कट ऑफ बनाऊँ, मैं ज़्यादा रेंज वेंज नहीं लेता कि 70 से 75, ये बहुत फालतू हो जाता है। क्योंकि आप बोलते हैं, जैसे मान लो लोग ऐसे रेंज देते हैं कि 17 +-5, तो यार ये 10 नंबर के रेंज है, 10 नंबर के रेंज में यार लाखों बच्चे आ जाएंगे अगर मतलब इतना डेटा होता। और कुछ लोग तो पता नहीं मशीन लर्निंग का यूज करें, मशीन लर्निंग में डेटा कहाँ है लोगों के पास। मशीन लर्निंग तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन जितने बच्चे 8-9 हज़ार बच्चे दिए उनके डेटा होना चाहिए ना। 4 डेटा से आप क्या एज्यूम करने लगोगे, ठीक है। तो मैं अनरिजर्व को 70 मार्क्स मानता हूँ, बहुत सेफ यहाँ पे मान रहा हूँ मैं। अनरिजर्व फीमेल को 62 मार्क्स, EWS मेल को 64 मार्क्स, EWS फीमेल को 56 मार्क, SC 45, SC फीमेल। देखो इन चारों को मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है ना, इसमें मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। बट ये पॉइंट्स अब EVC का 65, BC का 67, BC फीमेल 60 और BCL का 54, ये मैं बहुत मेरा वो गट फीलिंग बोल रहा है। और जितना आप लोगों का जो ग्रुप है वो 400 लोगों का ग्रुप है, उसमें इतने लोगों का वो आ रहा है, कमेंट आ रहा है और सब बहुत एक्टिव है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कट ऑफ जाना चाहिए। जो आप लोग को जिनको बोलना है ज़्यादा उनको बोलने दीजिए, रिजल्ट आएगा अपने आप पता चलेगा। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जाएगा। एक एक पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जो भी आपको बोलना है वो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।